हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जॉब तक 2026 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लेके आए हैं इतिहास के प्राचीन सिंधु घाटी के कुछ क्वेश्चन जो आपको पढ़ के बहुत ही आनंद आने वाला है, जो बार बार सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, ये नदी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, जो किस नदी के तट पर स्थित है। घाघरा नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी। तो दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो स्थल है किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिंधु नदी। ठीक, इस तरीके के इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। हड़प्पा हो जाएगा आपका हड़प्पा हड़प्पा आपका हो जाएगा दोस्तों रावी नदी, रावी नदी। ठीक है दोस्तों। दूसरा हो जाएगा दोस्तों इसमें लोथल, एक लोथल पूछेगा दोस्तों, मेरा सही तरीके से पेन चल नहीं रहा। लोथल आप समझ लीजिएगा दोस्तों, लोथल हो जाएगा आपका भोगवा नदी, भोगवा। ठीक है दोस्तों, भोगवा नदी। ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों, इसको थोड़ी सी मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक, हम क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, आप धीरे धीरे समझते जाइएगा। एक हो जाएगा दोस्त, अगर कालीबंगा पूछता है, कालीबंगा ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। कालीबंगा एक स्थान है, ये किस नदी के तट पर है, ये हो जाएगा घग्घर, घग्घर नदी हो जाएगा दोस्तों। फिर एक और एक पूछेगा दोस्तों चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो दोस्तों, ये हो जाएगा चनहुदड़ो, चनहुदड़ो ये हो जाएगा दोस्तों सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों। एक हो जाएगा दोस्तों, अगर पूछेगा सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर हो जाएगा दोस्तों ये दास्क नदी, दास्क नदी। दोस्तों, हमारा इस तरीके के कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों सिंधु नदी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। पहले दोस्तों जब हमारे भारत देश था तो वह सिंधु घाटी पहले भारत में था, अब वो पाकिस्तान में चला गया। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर, कालीबंगा। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर बताइए। हमारा पहले हड़प्पा जो था भारत में था दोस्तों, जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ये पाकिस्तान में चला गया दोस्तों। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। ऑप्शन हमारा है ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण। इसका उत्तर बताइए जल्दी से कमेंट करके। इसका उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, पुरापाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लौह युग, नवपाषाण युग। इसका उत्तर हो जाएगा पुरापाषाण युग।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़िए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों में किस प्रकार के ईंट से बनाया गया था दोस्तों, किस प्रकार के ईंट से बनाया गया था। हमारा हो जाएगा ऑप्शन लाल ईंट, मिट्टी की, पक्की, बलुआ पत्थर की। इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्की ईंट की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हड़प्पन नगरों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में अग्निवेदियाँ पाई गई। ठीक है, अग्निवेदियाँ क्या पूछ रहा है, अग्निवेदियाँ। अब ये अग्निवेदियाँ क्या होती है, अग्निवेदियाँ उस ज़माने में एक इस प्रकार के, जैसे अभी के टाइम पे हवन करते हैं ना दोस्तों, हवन, जब शादी ब्याह या कोई कार्यक्रम होता है तो एक हवन करते हैं, तो ऐसे इस प्रकार के ईंटों से बनाया जाता है आग जलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये होता है अग्निवेदियाँ। तो उस ज़माने में कहाँ पाया गया था अग्निवेदियाँ। ऑप्शन है कालीबंगा, बनवाली, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा और लोथल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नान घर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ये कथन बोला है दोस्तों, तो चलिए कथन पढ़ते हैं। कथन में क्या कहता है, इसका उपयोग अनाज भंडार के लिए किया जाता था। किस लिए किया जाता था, जो स्नान घर है उसका उपयोग किस लिए किया जाता था दोस्तों, अनाज भंडारण के लिए, या इसका उपयोग खेती के लिए, या इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। दोस्तों नहीं आंटी जी, तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता था दोस्तों, चलिए कमेंट करके बताइए। इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था दोस्तों। ये हमारा उत्तर ये हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह युग को, चलिए दोस्तों, इसका लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस नदी के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण यूरोप में औजार और हथियारों में मुख्य रूप से किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है दोस्तों, किसको लोहे की जगह किसका उपयोग होता था दोस्तों, चलिए ऑप्शन है लकड़ी, पीतल, कांसा, पत्थर। दोस्तों बताइए हथियार के लिए किसका उपयोग किया जाता था उस टाइम पे, कांसा का, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट कहता है, हड़प्पा के अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। ये हमारा कथन हो गया दोस्तों। दूसरा कथन है, पुरातात्विक नगरों के निचले हिस्से को गढ़ के रूप में वर्णित करते हैं। तो दोस्तों आप कभी न कभी पढ़े होंगे 5वीं 6वीं में, जो ये है हड़प्पा के अधिकांश दो भागों में, जो आप पढ़े होंगे दोस्तों, हड़प्पा के सिर्फ दो ही भाग थे, एक निचला और एक ऊपरी। ठीक है, तो इसका कथन क्या है दोस्तों,
इसका कथन केवल ए सत्य है, केवल एक ही होगा, केवल कथन एक ही सत्य है, मतलब ऑप्शन सी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आ गया दोस्तों, पढ़िए इसको। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के से संबंधित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, फर्स्ट कथन क्या कहता है, कथन बोलता है विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया। जो ये हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार है, ये कहाँ पाया गया बोल रहा है, ये मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया। दूसरा कथन कहता है इस विशाल स्नानागार को ईंटों को एक निश्चित क्रम में रखते हुए बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 ये दोनों कथन ही सत्य है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कथन 1 कथन 2, ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन में आइए दोस्तों, क्या बोलते हैं 11वां नंबर, पढ़िए। धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है। जो धौलावीरा शहर है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, किस राज्य में, ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। धौलावीरा कहाँ है, ये गुजरात में है दोस्तों, ऑप्शन डी नंबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग कब से शुरू हुई थी दोस्तों, 3000 वर्ष पहले से, 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, कब हुई थी। ये हुई थी ऑप्शन ए 3000 वर्ष पहले। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है। अब ये बताइए दोस्तों, ये प्राचीन स्थल का नाम है हुंगसी, इनाम गांव, हल्लूर, मेहरगढ़। ये भारत के स्थल थे दोस्तों। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है। अब ये कौन सा स्थित नहीं है भारत में दोस्तों, चलिए बताइए। अब ये मेहरगढ़ भारत में स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। जो मोहनजोदड़ो है किस सभ्यता से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन ए माया, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता। तो ऑप्शन 4 दिए हैं दोस्तों, इनमें से आप बताइए कि मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों, इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ में कपास की संभवतः खेती होती थी। ठीक है, कब होती थी दोस्तों, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी। 7000 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले। चलिए बताइए दोस्तों, कब होती थी। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 7000 वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, 7000 वर्ष पहले कपास की खेती होती थी मेहरगढ़ में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेद पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन सोतका कोह, चंदहुदड़ो, सुरकोटदा, धौलावीरा। दोस्तों जो हड़प्पा नगर कच्छ के रण में खादिर बेद स्थित था, इसे कितने भागों में बांटा गया था दोस्तों, चलिए बताइए दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया था।
नहीं, इसे 3 भागों में बांटा गया था। वो कौन सा था? तो ये था धौलावीरा। ऑप्शन डी धौलावीरा हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? जो भीमबेटका पुरापाषाण काल है ये कहाँ है दोस्तों? आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो ये हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? दोस्तों जब हड़प्पा की खोज हुई थी तो कई जगह हड़प्पा पाए गए थे, लेकिन इनमें से कहाँ हड़प्पा नगर नहीं पाए गए थे दोस्तों? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। कहाँ नहीं पाए गए थे दोस्तों? बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ हड़प्पा के कोई भी नगर नहीं पाए गए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत के शुतुरमुर्ग पाए गए? चलिए बताइए दोस्तों, किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? ऑप्शन है मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल। चलिए बताइए दोस्तों, ऑप्शन बता दिया मैंने, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी। पुरापाषाण काल में नहीं गए। तो इसका कुछ हम आपको बताएंगे दोस्तों। ये जो है महाराष्ट्र के पाटन में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले थे। यहाँ जो है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में एक पाटन नाम का स्थान है, वहाँ बड़े मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था दोस्तों? पुरातत्वविद के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा जो था छोटा और ऊंचा था। एक छोटा था और ऊंचा था, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ, उसको क्या कहा जाता था? नगर कहा जाता था, निचला नगर कहा जाता था, ओलंपस कहा जाता था, कोलोसियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताइए। हम ये उत्तर आपसे जानना चाहते हैं। चलिए बताइए। चलिए दोस्तों, इसको क्या कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा नगर दुर्ग, ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम ऐसे ही और अच्छा अपने तरफ से करके लाएंगे दोस्तों। आज हमारा पहला वीडियो, इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।